अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की कहानी बादशाह की एक खूबसूरत बेटी और एक फकीर की मोहब्बत के गिर्द घूमती है। तफसील में जाने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। शुक्रिया। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह को अल्लाह ताला ने हर एक आसाइश से नवाजा था। बादशाह की 3 बीवियां थीं। तीनों एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि बादशाह को अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा तो था, लेकिन उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था। बादशाह ने औलाद के लिए लाख जतन किए, जो वो कर सकता था उसने किया। अपना और अपनी बीवियों का इलाज करवाया, मिन्नतें मुरादें की, खानकाहों और दरगाहों पर गया, अल्लाह वालों से दुआएं करवाई, गरीबों मस्कीनों की मदद की, उनको खाना खिलाया, लेकिन अल्लाह ने उसकी दिली आरजू को पूरा ना किया। एक दिन बादशाह साहब अपने सबसे काबिले भरोसा वजीर के साथ बैठे हुए थे, काफी परेशान थे। बादशाह सलामत वजीर से कहते हैं कि मेरी मौत के बाद मेरे तख्त ताज का वारिस कौन होगा, इस हवाले से मैं बहुत परेशान हूँ। तो वजीर बादशाह के साथ मुखलिस था। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, शहर के बाहर दूर पहाड़ी पर एक अल्लाह के वली की झोंपड़ी है। उस अल्लाह के वली के बारे में ये सुनने में आया है कि लोग उसके पास जाते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें लेकर बाबा जी से दुआएं करवाते हैं और उनकी जो मन्नतें मुरादें हैं वो पूरी होती हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो मेरी माने आप भी एक दफा चक्कर लगाएं, बाबा जी की जो कुटिया है वहां पर चलते हैं। बादशाह सलामत ने कहा कि चलो कल ही चलते हैं। तो फिर अगली सुबह बादशाह सलामत ने वजीर को साथ लिया और पहाड़ी पर जो अल्लाह वाले की कुटिया थी वहां पर जा पहुंचा। जब वो कुटिया के बाहर पहुंचते हैं दोनों, बादशाह और वजीर, तो क्या देखते हैं कि जो अल्लाह वाले हैं नेक बुजुर्ग, वो मुसल्ला बिछाए जिक्र इलाही में मशगूल होते हैं। बादशाह और वजीर दोनों झोंपड़ी के बाहर दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अल्लाह वाले जब अपनी इबादत से फारिग होते हैं तो वजीर और बादशाह को अंदर आने का कहते हैं और पूछते हैं कि वक्त के बादशाह को आज मेरी चौखट पे आना पड़ा, वो क्या चीज है जो बादशाह को मेरी चौखट पर ले आई। तो बादशाह सलामत काफी परेशान होते हैं, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो जाते हैं। वक्त का बादशाह हाथ जोड़े एक अल्लाह वाले के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि बाबा जी, अल्लाह ने मुझे दुनिया की हर एक नेमत से नवाजा है। मेरे पास रुपए पैसे दौलत की कोई कमी नहीं। अल्लाह ने मुझे 3 खूबसूरत बीवियां अता की हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे औलाद की नेमत से नहीं नवाजा। मैंने आपके बारे में सुना है कि आप अल्लाह के वली हैं, आपकी दुआओं को अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करते। तो मेरी भी सिफारिश करें अल्लाह ताला के सामने, मेरे हक में भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी औलाद की नेमत से नवाजे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अगर उनकी कोई तारीफ करे तो वो बुरा मान जाते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं। तो जब बादशाह ने अल्लाह वाले की तारीफ की तो जो बुजुर्ग थे, वली अल्लाह थे, वो जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए और बादशाह से कहा कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अल्लाह का वली हूँ और अल्लाह ताला मेरी दुआओं को रद्द नहीं करते, तुम गलत जगह पर आ गए हो, यहाँ से चले जाओ। तो बादशाह काफी मायूस हुआ। मायूसी के आलम में अभी वो थोड़ी दूर ही गया था। तो जो अल्लाह वाले होते हैं वो किसी का दिल भी नहीं तोड़ सकते। तो बाबा जी ने बादशाह को आवाज दी कि रुको और बादशाह को नसीहत की कि अपनी बीवियों के साथ यकसा सलूक करो, अल्लाह सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से माफी मांगो, दुआ करो। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, वो तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। इसके बाद बादशाह और वजीर महल वापस आ जाते हैं और उस दिन के बाद बादशाह अपनी तीनों बीवियों के साथ तीनों बीवियों को एक जैसे हकूक देता है। बादशाह एक दिन एक बीवी के पास, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास और तीसरी रात तीसरी बीवी के पास जाता है, गरीबों और मोहताजों की मदद करता है और सच्चे दिल के साथ अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज। फिर उस दिन बादशाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। जिस दिन बादशाह की एक बीवी कि जिससे बादशाह को कोई इतना दिली लगाव नहीं था, जिसको बादशाह नापसंद करता है, वही बीवी बादशाह को खुशखबरी सुनाती है कि मैं उम्मीद से हूँ। बादशाह ये खुशखबरी सुनने के बाद
फूले नहीं समाता, वो महल में चिरागा करता है, जो गरीब मस्कीन है उनकी मदद करता है। और फिर वो दिन भी आता है जब अल्लाह ताला बादशाह को एक चांद जैसी बेटी से नवाजता है। बेटी की पैदाइश के बाद तमाम महल में खुशियां मनाई जाती हैं। बादशाह की जो दूसरी 2 बीवियां हैं वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारे शोहर को औलाद की नेमत से नवाजा। तो बादशाह अपनी बीवी और बेटी को लेकर दोबारा पहाड़ी पर जाता है बाबा जी के पास, और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, अल्लाह ने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है। बाबा जी कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें औलाद से नवाजा है, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहता हूँ कि एक दिन इसी बेटी की वजह से तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और तुम्हारी इस बेटी की शादी एक फकीर से होगी। बादशाह ने जब अल्लाह वाले के जुबान से ये कलमात सुने तो काफी परेशान हो गया कि मैं बादशाह और मेरी जो बेटी है वो किसी फकीर के साथ शादी करे, ये कैसे हो सकता है। तो बादशाह ने उसी दिन से अपने वजीर को हुक्म दिया कि ज़ेरे ज़मीन एक महल तामीर किया जाए। महल की तामीर शुरू हुई कर दी गई और कुछ सालों के बाद महल तामीर हो गया। फिर महल में शहजादी की परवरिश होने लगी। महल में सिर्फ बादशाह सलामत, शहजादी की माँ और 4 कनीजों को जाने की इजाजत थी और कोई 5वां बंदा उस ज़ेरे ज़मीन महल में उसको जाने की इजाजत ना थी। दिन गुजरते गए, शहजादी की परवरिश उस ज़ेरे ज़मीन महल में होती रही। इस दौरान शहजादी के पास सिर्फ 4 से 5 लोग ही जा सकते थे, जिनमें 4 कनीजें हैं। 4 कनीजें थी, एक बादशाह सलामत और एक उनकी जो बीवी है। इनके अलावा शहजादी ने किसी दूसरे मर्द को नहीं देखा था। तो खैर वक्त गुजरता गया और शहजादी जवान होगी। एक दिन शहजादी की माँ यानी कि मलिका अपनी बेटी से मिलने जाती है तो शहजादी काफी उदास होती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं इस कैद खाने में मैं अब मजीद मेरा गुजारा नहीं है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुटता है, मेरा भी दिल करता है कि मैं महल में आजाद घूमूं, मेरी भी सहेलियां हों, मैं भी अपनी सहेलियों से बातचीत करूं, उनसे अपने दुख दर्द शेयर करूं। मलका ये बातें सुनने के बाद बादशाह के पास आती है और बादशाह को कहती है कि बेटी की फरमाइश ये है कि अब वो मजीद ज़ेरे ज़मीन महल में रहना नहीं चाहती, उसे वहां से निकालिए। अगर आप अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं तो उसे वहां से निकलने की इजाजत दें। लेकिन बादशाह भड़क उठता है। बादशाह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की, और तब तक मैं शहजादी को महल से बाहर नहीं निकालूंगा जब तक मैं उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता या किसी अच्छे शहजादे को तलाश नहीं कर लेता। जब मेरी नजर में उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता होगा, जब मुझे कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा तो उसे उस महल से निकाल के उसके साथ, शहजादे के साथ उसका निकाह करवा देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मलका ने बादशाह का पैगाम अपनी बेटी तक पहुंचा दिया कि आपके जो वालिद साहब हैं वो किसी सूरत यहाँ से आपको निकालने पे तैयार नहीं है। शहजादी ने जब ये बात सुनी तो वो उदास रहने लगी। उसे इस बात का बहुत दुख हुआ। उसने ये तमाम बातें अपने दिल पे ली और बीमार होगी। जब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ी तो बादशाह ने शाही तबीब को बुलाया कि शहजादी का इलाज करें। शाही तबीब ने हर टोटका आजमाया, जो कुछ वो कर सकता था उसने किया, लेकिन अफाका ना हुआ। बीमारी दिन ब दिन ठीक होने की बजाय बढ़ती गई। तो बादशाह ने बुला लिया तबीब को कि हाँ जी, क्या मसले मसाइल हैं मेरी बेटी के साथ, वो क्यों ठीक नहीं हो रही। तो तबीब ने डरते हुए कह दिया कि बादशाह सलामत जान की ईमान पाऊं तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि शहजादी को कोई बीमारी नहीं है। शहजादी को आप उस तय खाने से बाहर निकालें, उसको बाहर की हवा लगने दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगी। आप एक दफा ये करें तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बादशाह के पास कोई और रास्ता नहीं था। बादशाह ने फिर एक दिन अपनी बीवी को कहा कि चलो ठीक है, मेरी बेटी को 7 पर्दों में लाओ, लेकिन उसे किसी के साथ मिलने की इजाजत नहीं होगी, वो अपने कमरे में रहेगी, किसी मर्द को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं होगी। तो खैर शहजादी फिर भी खुश थी क्योंकि वो उस कैद खाने से निकल आई थी। एक दिन शहजादी अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। शहजादी अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होती है और देखती है कि बाहर दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा होता है, नौजवान फकीर। शहजादी उसे देखती है। रोजाना शहजादी खिड़की के पास जाती है, खिड़की खोलती है और सामने देखती है कि वही नौजवान फकीर वहां बैठा होता है। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं और वो लोगों से भीख मांग रहा होता है।
अपने बाप के बाद शहजादी पहली दफा अगर किसी मर्द को देखती है तो वो फकीर ही होता है। कहने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता शहजादी फकीर से मोहब्बत करने लगती है। जिस दिन फकीर उसे नजर नहीं आता था उसकी तबीयत बहुत उदास होती थी। एक दिन शहजादी ने ये किया कि मौका मिलते ही वो महल से बाहर निकली और फकीर के पास जा पहुंची। फकीर से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और तुम्हारे बगैर अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। बादशाह ये सारा मंजर अपने कमरे में खड़ा होकर देख रहा होता है। जब शहजादी फकीर से मुलाकात करने के बाद वापस आती है तो जाहिर सी बात है कि बादशाह गुस्से में होता है। बादशाह गुस्से के आलम में जलाद को तलब करता है और हुक्म देता है कि शहजादी को ले जाओ और जंगल में जाकर इसे कत्ल करो और जंगल में इसकी कब्र बना देना। माँ ये सारा माजरा देख रही होती है। माँ से बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने शोहर यानी कि बादशाह सलामत के कदमों में गिर पड़ती है कि रहम करें, ये आपकी बेटी है, गलती कर बैठी है। लेकिन बादशाह बहुत गुस्से में होता है। वो जलाद को कहता है कि ऐसी बेटी ऐसी औलाद का मैंने क्या करना जो मेरी इज्जत को नीलाम करने पे तुली हो। बादशाह जल्लाद को हुक्म देता है कि इसे अभी ले जाओ, मेरा ये हुक्म है, और जंगल में जाकर इसको कत्ल कर दो। जल्लाद शहजादी को लेकर जंगल चला जाता है। जब वो शहजादी को कत्ल करने के लिए तलवार निकालता है तो शहजादी उसे जल्लाद को उसकी बेटी का वास्ता देती है कि तुम्हें तुम्हारी बेटी का वास्ता, मुझे कत्ल ना करना। जल्लाद जब अपनी बेटी का नाम सुनता है शहजादी की जुबान से तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं क्योंकि जल्लाद की बेटी फौत हो चुकी होती है। जल्लाद उसे माफ कर देता है। शहजादी उसे कहती है कि एक एहसान मुझ पे और करो और मुझे फकीर की कुटिया तक छोड़ाओ और मेरे बाप को जाकर ये कहना कि मैंने शहजादी को कत्ल करके दफन कर दिया है। जल्लाद बिल्कुल वैसे ही करता है। वो शहजादी को फकीर की कुटिया तक छोड़ता है, जंगल में एक फर्जी कब्र बनाता है और फिर महल में वापस आकर बादशाह से ये कहता है कि बादशाह सलामत, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है, मैंने शहजादी को कत्ल करके जंगल में दफन कर दिया है। दूसरी तरफ शहजादी जब फकीर की कुटिया में पहुंचती है, अपने आशिक के पास पहुंचती है, तो फकीर शहजादी से कहता है कि आपने महल छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आप महलों में पली बड़ी शहजादी हैं और मैं एक फकीर हूँ जो मुश्किल से भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, मैं आपको कैसे खुश रख सकूंगा। तो शहजादी कहती है कि मैंने जो फैसला किया है मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है, मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ और अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। वो फकीर से कहती है कि अभी इमाम मस्जिद या मौलवी के पास चलो और मेरे साथ निकाह करो। फकीर शहजादी को लेकर मौलवी के पास जाता है और मौलवी साहब से कहता है कि हमारा निकाह पढ़वा दें। मौलवी साहब उनका निकाह पढ़वा देते हैं और फकीर शहजादी को लेकर अपनी कुटिया में चला आता है। यानी नाज नखरों में पली बड़ी शहजादी बादशाह की इकलौती बेटी, लाडली बेटी की शादी एक फकीर से हो जाती है और फकीर की कुटिया में वो हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन शहजादी अपने शोहर यानी कि फकीर को कहती है कि भीख मांगना छोड़ो, जंगल में जाओ, लकड़ियां काटो और बाजार में जाकर बेच आओ। फकीर ने वैसा ही किया, उसने भीख मांगना छोड़ दिया, कुल्हाड़ा लिया। अब उसका रोज का मामूल बन गया कि वो जंगल जाता, वहां से लकड़ियां काटता और फिर बाजार में जाकर बेच आता। उनका अच्छे से गुजारा होने लगा। फिर एक दिन शहजादी ने यह किया कि अपनी कुटिया के बाहर जमीन को हमवार किया और वहां पर कुछ फल और सब्जियां वगैरह लगा दी। फिर एक दिन फकीर ने क्या किया कि जो उसकी कुटिया के सामने बंजर जमीन थी वहां पर उसने हल चलाया ताकि मजीद जमीन हमवार की जाए और यहाँ पर फसल उगाई जाए। एक दिन फकीर बंजर जमीन आबाद कर रहा था कि खुदाई के दौरान उन्हें जमीन से एक छोटा संदूक मिला। दोनों ने संदूक उठाया और घर ले आए और जब संदूक खोला तो उसमें कीमती हीरे और जवाहरात थे, नायाब नस्ल के। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। बीवी एक हीरा निकालती है और अपने शोहर यानी कि फकीर को देती है कि जाओ बाजार में इसे जाकर बेच आओ। फकीर वो हीरा लेता है और जोहरी के पास चला जाता है। जोहरी एक ईमानदार शख्स होता है। वो हीरे को पहचान लेता है और कहता है कि ये हीरा एक इंतहाई नायाब नस्ल का हीरा है, ये पुराने बादशाहों की निशानी है, इसकी कीमत मैं क्या इस शहर का कोई भी जोहरी नहीं दे सकता। अगर तुम इसकी सही कीमत लेना चाहते हो तो वक्त के बादशाह के पास चले जाओ। फकीर वो हीरा लेकर बादशाह के पास चला जाता है। बादशाह जब उस हीरे को देखता है तो बहुत खुश होता है और उस हीरे के बदले में फकीर को ढेरों मालो दौलत देता है।
है। फकीर वो मालो दौलत लेकर खुशी खुशी अपनी कुटिया में आता है, अपनी बीवी को देता है। बीवी उस पैसे से पहले अपने हालात कुछ बेहतर करती है, अपने लिए और अपने शोहर के लिए नए कपड़े सिलवाती है और उसके बाद जैसा उसके बाप का महल था वैसा एक महल बनवाती है। और इसके बाद उन दोनों के पास इतनी दौलत आ जाती है कि उनका शुमार शहर के उमरा में होने लगता है। उनकी बड़ी वो धूम मच जाती है पूरे शहर में। एक दिन शहजादी अपने शोहर से कहती है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने बाप यानी बादशाह सलामत को खाने की दावत देना चाहती हूँ। फकीर ने कहा कि मुझे क्या इतराज हो सकता है, आप बुलाओ अपने वालिद साहब को। शहजादी अपनी एक कनीज के जरिए बादशाह को पैगाम भिजवाती है कि आप हमारे महल खाने की दावत पे आए और अपने साथ अपनी बेगमात और वजीरों और मशीरों को भी लेकर आइएगा। बादशाह एक काफले की सूरत में शहजादी के महल आता है। शहजादी उनके लिए तरह तरह के खाने बनवाती है। कनीजों और नौकरों को हुक्म दिया जाता है कि बादशाह और बादशाह की जो बेगमात हैं इनको किसी चीज की कोई कमी ना आए। तो खूब अच्छी तरह उनकी मेहमान नवाजी की जाती है। बादशाह और उसकी बेगमात बहुत खुश होती हैं। शहजादी मुंह पर नकाब ओढ़े सारे इंतजामात का जायजा ले रही होती है। बादशाह शहजादी से कहता है कि आपने हमें बहुत इज्जत दी, आप मेरी बेटी की तरह हो, तो फिर हमसे ये पर्दा कैसा। उसके बाद शहजादी जब अपने चेहरे से नकाब उतारती है तो माँ तो उसी वक्त पहचान लेती है कि ये तो मेरी बेटी है, लेकिन बादशाह नहीं पहचान पाता। फिर शहजादी बादशाह से ये कहती है कि बादशाह सलामत, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे एक फकीर से मोहब्बत हो गई थी और आपने जलाद को हुक्म दिया था कि इसे जंगल में जाकर कत्ल कर दो, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर ना हुआ और अल्लाह ने मेरी जिंदगी बख्श दी। बादशाह ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बादशाह भी जज्बात पर काबू ना रख सका और उसने भी अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा और उसे अपने गले से लगा लिया। उसकी तमाम गलतियां और तमाम खताएं माफ कर दी। और उसके बाद फकीर जो बादशाह का दामाद था, बादशाह ने उसे भी दिल से अपना लिया। फिर बादशाह दोनों अपने दामाद और बेटी को लेकर महल वापस आ गया। बेटी चंद दिन अपने बाप के साथ महल में रही। फिर एक दिन बेटी ने बाप से इजाजत तलब की कि मैं अब अपने शोहर के साथ वापस अपने महल जाना चाहती हूँ, लेकिन बाप ने इनकार कर दिया। बाप ने अपनी बेटी से कहा कि ये महल, ये ताजो तख्त तुम्हारा है। फिर बादशाह ने ताजो तख्त अपनी बेटी और दामाद के हवाले किया और अपनी बाकी मांदा जिंदगी जिक्र इलाही में गुजार दी। और इस तरह शहजादी अपने शोहर के साथ महल में हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर इंसान की लगन सच्ची हो तो रास्ते में कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने, बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।